नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु या मध्य प्रदेश का क्लाइमेट, एमपी क्लाइमेट के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह पूर्णतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है यह भारत की जलवायु को भी कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। पूरे देश में मतलब भारत के संपूर्ण हिस्से में इसी प्रकार की जलवायु है। और मानसूनी जलवायु का मतलब होता है कि वस्तुतः पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो चूँकि 6 माह स्थल से जल की ओर हवाएं चलती है और 6 माह जो है स्थल से जल की ओर हवा चलती है। भारत में जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और इस कारण राज्य की भी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी ही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो औसत तापमान रहता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस रहता है और यह ग्रीष्म ऋतु में, जबकि शीत ऋतु का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल जो है या गर्म स्थान जहाँ सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया वह गंज बासोदा में है। और सर्वाधिक गर्म अगर जिला पूछा जाए तो वो है आपका बड़वानी। दोस्तों, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान गंज बासोदा और सर्वाधिक तापमान वाला जिला बड़वानी है। जबकि न्यूनतम तापमान वाला अगर स्थान पूछा जाए तो वो है आपका पंचमढ़ी या पचमढ़ी जो है सबसे कम तापमान वाला स्थान है। और जिला अगर पूछा जाए तो शिवपुरी। दोस्तों, शिवपुरी जो है आपका सबसे कम तापमान वाला जिला है। दोस्तों, राज्य में जो वर्षा का काल या समय है वह जून से सितंबर के बीच में है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है, जबकि न्यून मात्रा में नर्मदा सतपुड़ा क्षेत्र में अरब सागर की शाखा के द्वारा भी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 110 से 112 सेंटीमीटर के बीच होती है। साथ ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका फिर पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है और न्यूनतम तापमान वाला स्थान भी है। राज्य के में सर्वाधिक वर्षा जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछा जाए तो वो आपका बालाघाट है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका भिंड है। भिंड मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पे शिवपुरी नहीं आएगा, आपको भिंड याद रखना। और स्थान पूछा जाए तो गोहद भिंड जिले की एक तहसील है जो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो आपका भिंड है। मध्य प्रदेश में जो है 3 ऋतुएं स्पष्ट रूप से देखी जाती है, जिसे हम शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु जो है राज्य में नवंबर से फरवरी तक होती है। इस ऋतु में उत्तर पश्चिम भाग में, राज्य के उत्तर और पश्चिम भाग में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है जिसे मावठा कहते हैं। और यह मावठा जो है पछवा विक्षोभ या पश्चिमी हवाओं के कारण, वेस्टर्ली विंड के कारण होता है, क्योंकि इस समय जो है प्लेटें 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है। तो राज्य में शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। राज्य में जो औसत तापमान है वो लगभग 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। और सबसे जो ठंडा स्थान मैंने आपको पहले बताया पंचमढ़ी है और सबसे ठंडा जिला जो है आपका वो है शिवपुरी। दोस्तों, इसके बाद जो अगला है वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो है इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता है और दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर तक की ओर तापमान बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो मार्च से जून के बीच होता है और इस समय या इस ऋतु में लगातार तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य में जो है उच्चतम तापमान लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यह टेम्परेचर जो है बड़वानी में
रिकॉर्ड किया जाता है, लगातार एक जैसा बना रहता है, किंतु सर्वाधिक तापमान जो है वो गंज बासोदा विधि से हमें रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों इस समय जो है प्री मानसून, या हम कह सकते हैं कि प्री मानसून रेनफॉल होती है या फिर वर्षा से पूर्वकालीन वर्षा होती है, जिस कारण कई स्थानों पे पानी देखने को मिलता है, जिसे हम जेठ की वर्षा कहते हैं। फिर दोस्तों अगला जो आता है आपका, या अगली ऋतु है, वो है वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु जो है जून से सितंबर तक के बीच होती है। इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा दोनों से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, और साथ ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो पूर्वी भाग में होती है, और न्यूनतम वर्षा जो है राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। वर्षा के संबंध में एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान पूछा जाए तो पंचमढ़ी, पर अगर क्षेत्र पूछा जाए तो महादेव पर्वत या सतपुड़ा पर्वत है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और वर्षा जिन क्षेत्रों में अधिक होती है वहाँ पे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। दोस्तों वर्षा ऋतु में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में वर्षा का प्रतिशत धीरे धीरे कम होता जाता है। शुरुआती माह में वर्षा तीव्र गति से होती है, उसके बाद वर्षा कम होती जाती है और एक समय के बाद वर्षा बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का टॉपिक था, ये था मध्य प्रदेश की जलवायु, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो फैक्ट या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 110 से 112, या आप 112 सेंटीमीटर याद रख सकते हैं, 112 सेंटीमीटर याद रख सकते हैं। फिर दूसरा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो आप गंज बासोदा याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, तो आप उसमें बड़वानी को याद रख सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो पंचमढ़ी को याद रख सकते हैं। फिर न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, तो शिवपुरी को याद रख सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो पंचमढ़ी को याद रखना है आपको। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो आपको बालाघाट को याद रखना है। इसके बाद राज्य में सर्वाधिक वर्षा की जो भिन्नता है वो किस क्षेत्र में देखी जाती है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखी जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो पछुआ हवाओं के कारण होती है। प्री मानसून रेनफॉल किस कारण होती है, तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण, या हम कह सकते हैं कि कुछ स्थानों पर न्यून दाब का क्षेत्र बनता है, इस कारण यहाँ पर वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में ही राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में गर्म हवा चलती है, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है, किंतु सर्वाधिक वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है, और अरब सागर की शाखा के द्वारा जो वर्षा होती है दोस्तों, वो होती है आपके नर्मदा घाटी क्षेत्र में, सतपुड़ा और नर्मदा वाले स्थानों पर। महादेव पर्वत पर जो वर्षा होती है वो, या सर्वाधिक वर्षा जो पंचमढ़ी में होती है, वो अरब सागर की शाखा के द्वारा ही होती है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।